अरे आप भक्तों का कल्याण करने के लिए स्वागत कह रहे हैं गुरुदेव। इसके ऊपर भाभी की क्या बात होगी? आज इन भक्तों की आवाज बाबा तक पहुंचनी चाहिए। जी हाँ, पहुंचेगी क्या नहीं? पहुंचेगी। पहुंचेगी क्या नहीं? पहुंचेगी क्या नहीं? पहुंचेगी। अगर पहुंचानी है तो भैया तपना तो पड़ेगा। अगर तपोगे तो पसीना तो निकलेगा। क्या बात है। और पसीना जब निकलता है जब शरीर का हिलना चालू हो जाता है। दो प्रकार से शरीर हिलता है, या तो पेशी से या नाचने से। समझ गए? अब जिसको पेशी आती है वो पेशी खाए। अब जो नाचने वाला पेशी नहीं चाहता तो उसको ठुमका तो लगाना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अगर वो नहीं लगाएगा तो या तो वो पेशी खाएगा। क्यों भाई? अब जो भक्त चाहता है ये पेशी जैसी बीमारी हम ना खाएं, तो भैया नाचेंगे और नचाएंगे। पक्की बात है ना? देख लो, अगर जो ना नाचा वो आज संकट लेकर जाएगा। मैं तो बोल नहीं रहा, मैं नहीं बोला भाई। अगर मैं गद्दी में बैठकर बोल दूंगा ना तो वाक्य में जाएगा। इसलिए मैंने ये बोला कि जाएगा, संकट का नाम नहीं लगाया। आगे नहीं लगाया ना, तो मैं नहीं चाहता आपका संकट ना जाए। घर ठीक है ना? तो मैं ये चाहता हूं भाई, क्या हम तो नाचेंगे और नचाएंगे। जोरदार ताली के साथ क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें और कुछ जरूरी चीजें अनिवार्य हैं। कहते हैं कि भगवान स्वयं भक्त का सम्मान करवाते हैं, चाहे किसी रूप में करवाएं। करवाते नहीं करवाते भाई? आज इस सम्मान के हकदार वह स्वयं है। अगर उनकी कृपा हमारे ऊपर ना हो तो क्या हम इस सम्मान के योग्य हैं? क्योंकि उनकी दया है आज। लेकिन जिन जिन भक्तों ने जैसा जैसा सहयोग किया, ये कुछ मैं सम्मान करना चाहता हूं। जीवन में पहली बार कर रहा हूं अभी तक। वैसे तो मैंने पता नहीं कितने अपने पढ़ने बांट दिए। हर बार मेरे को गर्मी में पढ़ने के ढेर लग जाते थे। लेकिन एक भक्त आया, कहता है गुरुजी मेरा दिल है कि भक्तों का सम्मान हो। जिन्होंने ये डेकोरेशन करी है, जो बेचारा बोल रहे हैं, लंगर में भी लग रहे हैं, तो ऐसे भक्तों का सम्मान जरूरी है कि नहीं? देखो, कोई धन का भूखा नहीं, कोई किसी चीज का भूखा नहीं। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सम्मान का भूखा है कि नहीं? आज मैं आपको कहूं, आपका भी सम्मान हो। आपकी अब चाहे आत्मा हो चाहे प्रेत आत्मा हो, अगर आप प्यार से कहोगे भाई मान जा, वो नहीं मानेगा। लेकिन अगर किसी गुरु के सानिध्य में जाओ तो उसकी समझ से वो समझ सकता है, क्योंकि उसको भी सम्मान है। और यही कार्य बालाजी महाराज के श्री चरणों के धाम में होता है। यहाँ पर आत्मा का श्रृंगार होता है। बोलिए जय सीताराम। जय सीताराम। आत्मा की बेकदरी नहीं, चाहे कोई लैट्रिन में सड़ा हो, चाहे कोई मलिन हो, चाहे कोई बेकार हो, बाबा तो सभी को अपने चरणों में स्थान देते हैं। जय जय सीताराम। आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। क्या है? सूक्ष्म रूप। अब कई भक्त कहेंगे गुरुजी आपके पास तो पावर है, आप तो संकट चुटकी में काट सकते हो। हाँ, काट सकते हैं, फिर काटते क्यों नहीं? सोचने वाली बात है कि नहीं? काटते क्यों नहीं? भैया आपने एक बात तो सुनी होगी, जब माता सीता का पता लगाते हुए हनुमान जी अशोक वाटिका में थे, तब माता ने कहा था कि भगवान श्री राम का जहां तक समर्थ है उन्हें किसी वानर की आवश्यकता हो नहीं सकती। समझ गए? नहीं समझ गए? लेकिन वो भी प्रभु श्री राम की लीला थी। अब वहां पर हनुमान जी ने एक बात कही थी, आज्ञा नहीं है मां मुझे
किसी और काम की। क्या है? आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की। वरना बुझाए तोड़ दूं, वरना बुझाए तोड़ दूं सौगंध राम की। यही बात है, आज्ञा नहीं है सरकार की। जय हो। संकट तो चुटकी में घटता है। बाबा कहता है कि तू संकट तो काट देगा। एक दिन क्या हुआ, मुझे छोटी सी उम्र में पावर मिल गई। पावर जानते हो, किसी को भी मिल सकती है। मैंने फूक मारी, वो बंदा ठीक हो गया। वो तो आज भी करता हूं मैं, हाथ नहीं लगाता पर अब मैं फूक भी नहीं मारता। ठीक है, तो बंदा टांग दर्द ये ठीक होने लग जाती है। लेकिन कब? जब वो शरीर पे होती है। अब एक बार बताओ, अब वो हलवाई कहाँ है भाई? पवन पवन करो। ये बंदा कहता कि गुरुजी मैं लंगर बनाने की सेवा देना चाहता हूँ। क्या बनाने की? मेरे पास एक कला है। क्या? मैं खुद एक कुक हूँ। मैंने कहा ठीक है यार। कहता गुरुजी मैं संभाल लूंगा सब कुछ। मैं कहा ठीक है, फिर आज जा पूरी चेकिंग चुकिंग कर सारा कुछ। अब मैंने कहा तेरे को कोई तकलीफ है? इन्हें कहा गुरुजी बस मेरे यहाँ ना सर्वाइकल है। अब है क्या? जोर से बता। पैसा तो नहीं दिया कहीं झूठ बोलने का? सच से बोल। नहीं है ना? ऐसा क्या किया मैंने? कुछ किया? कोई फूक मारी? कोई दरखास्त लगाई? नहीं। जैसी जिसकी भावना प्रभु वैसा ही फल दे।